फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा द्विवेदी युग, छायावाद युग। तो पहला प्रश्न देखिए, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या निराला। तो इसका ऑप्शन राइट सेकंड सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, पल्लव के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो पल्लव के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या जयशंकर प्रसाद। तो तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यामा के रचनाकार कौन है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यामा के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, झरना के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है। प्रसाद जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन देखिए, झरना, आंसू, कामायनी या लहर। तो प्रसाद जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी, और इसका प्रकाशन वर्ष था 1935 और इसमें सर्ग थे 15 सर्ग। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को इनमें से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रा नंदन पंत को इनमें से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन देखिए, लोकायतन 1964 ईस्वी, चिदम्बरा 1959 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, रजा शिखर 1951 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन चिदम्बरा, ये सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका। और इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या महादेवी वर्मा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, युगवाणी रचना में पंत जी ने किस युग को युग की वीणा कहा है। युगवाणी रचना में पंत जी ने किस युग को युग की वीणा कहा है। ऑप्शन देखिए, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो युग की वीणा कहा है प्रगतिवाद को। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पंत जी का, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पंत जी का सर्वप्रिय छंद है कौन सा है। ऑप्शन देखिए, हरिगीतिका, मुक्तक, उल्लाला या रोला। तो पंत जी का सर्वप्रिय छंद है रोला। फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पंत ने बच्चन के मतलब हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से कौन सी रचना लिखी। पंत ने बच्चन के सहयोग से कौन सी रचना लिखी। ऑप्शन देखिए, चिदम्बरा, शशि के तरी, खादी के फूल या कागज के फूल। तो पंत जी ने हरिवंश राय के बच्चन के सहयोग से खादी के फूल रचना लिखी। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से पंत जी की नव मानवतावादी रचना है लोकायतन, युगांतर, ग्राम्या या उच्छ्वास। तो निम्न में से पंत जी की नव मानवतावादी रचना है लोकायतन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पंत द्वारा रचित सर्वप्रथम रचना गिरजे का घंटा का सही प्रकाशन वर्ष है कौन सा है। ऑप्शन देखिए, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1920 ईस्वी। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका है
ऑप्शन देखिए मतवाला, समन्वय, चांद या प्रभा। तो महादेवी द्वारा संपादित पत्रिका है चांद। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला था? महादेवी वर्मा को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला था? ऑप्शन देखिए भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण या फिर पद्म श्री। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, पद्म भूषण। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य जगत का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है। हिंदी साहित्य जगत का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है, कौन सा है? ऑप्शन देखिए सरोज स्मृति, मिट्टी की बारात, भावों की भिड़ंत या यामा। तो हिंदी साहित्य जगत का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है सरोज स्मृति। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन कलाधर है? मतलब निम्न में से वह कौन सा कवि है जो कलाधर नाम उपनाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो निम्न में से कौन कलाधर उपनाम से प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, परिमल के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नंद दुलारे वाजपेयी। तो परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन देखिए जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं सुमित्रा नंदन पंत। फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन देखिए इंदु, मतवाला, चांद या प्रभा। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है इंदु, और ये कब, इसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मुक्तक छंद का प्रवर्तक किस कवि को कहा गया है? मुक्तक छंद का प्रवर्तक किस कवि को कहा गया है? ऑप्शन देखिए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो मुक्तक छंद का प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया। इनकी जूही की जो कली जो रचना थी वो मुक्तक छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती पत्रिका के सर्वप्रथम स्वतंत्र संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के सर्वप्रथम स्वतंत्र संपादक कौन थे? ऑप्शन देखिए चिंतामणि घोष, बाबू श्याम सुंदर दास, उक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका के सर्वप्रथम स्वतंत्र संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती पत्रिका की आवृत्ति थी, मतलब जो सरस्वती पत्रिका थी उसकी मतलब वो ऑप्शन देखिए अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक या पाक्षिक। तो सरस्वती पत्रिका की आवृत्ति थी मासिक। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी है ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? ऑप्शन देखिए 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे 1903 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक रचना संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध या रामनादेश त्रिपाठी। तो मौलिक रचना संपत्ति शास्त्र के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक थी। कौन सी संबंधी पुस्तक थी? अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक। अगला प्रश्न देखिए, दद्दा के नाम से कौन कवि जाना जाता है? दद्दा के नाम से वह कौन सा कवि है जिनको दद्दा कहकर पुकारते हैं? तो ऑप्शन देखिए रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त या हरिऔध। तो दद्दा के नाम से मैथिली शरण का नाम जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, साकेत महाकाव्य प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साकेत महाकाव्य प्रबंध काव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? मतलब वह कौन सा महाकाव्य है जो खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन देखिए प्रिय प्रवास, साकेत,
कामायनी या रामचरितमानस। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास, इसके रचनाकार थे हरिऔध। अगला प्रश्न देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, हरिऔध या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ठेठ हिंदी के ठाठ के रचनाकार हैं हरिऔध। यह वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अलविदा।